नमस्कार, नमस्ते दोस्तों। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आज्ञा चक्र के बारे में कुछ बातें रखना चाह रही हूँ। दोस्तों, आज्ञा चक्र कब और कैसे एक्टिवेट होता है, हम कैसे इस समाज में विमुक्त हो रहे हैं, कैसे हम अपनी ऊर्जाओं को एकत्रित करने के बजाय बाहरी दुनिया में व्यय कर रहे हैं। ऐसे तो दो पहलू हैं। एक तो ये समाज है, हमारी आँखें जब खुलती है तो ऊर्जा बाहर की ओर उन्मुक्त होती है। हम तरह तरह के वासनाओं में लिप्त होते हैं और एक अंदर की ओर जब हम आँखें बंद करके अपनी ओर देखना, अपने अंदर झाँकना शुरू कर देते हैं तो परमात्मा का अनुभव करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, परमात्मा कौन है? तो परमात्मा को ही मूर्त नहीं है। जो ऊर्जा है, ये पूरा ब्रह्मांड जो चल रहा है सब ऊर्जा से ही चल रहा है और उस परमात्मा का भी नाम ऊर्जा ही है। हम हमारे भीतर अपनी ऊर्जाओं को संग्रहित करना जब शुरू कर देते हैं तो हमें परमात्मा का झलक मिलना शुरू हो जाता है। वास्तव में जो हम ध्यान करते हैं वो अपनी ऊर्जाओं को इकट्ठा करते हैं और वही ऊर्जा हमें परमात्मा की ओर लेकर के जाती है, परमात्मा का साक्षात्कार करवाती है। ये पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जानवर, इंसान, इतना बड़ा ब्रह्मांड सारा का सारा ऊर्जा से ही चल रहा है और ये ऊर्जा ही परमात्मा का रूप है। तो हमारे अंदर अगर हम अध्यात्म में हैं, ऐसे हर एक व्यक्ति को आध्यात्मिक होना चाहिए अपने जीवन जीने के लिए। तो अपनी ऊर्जाओं को बाहर की ओर बहाने के बजाय अपने अंदर अगर प्रवेश कराते हैं, अपने अंदर ऊर्जाओं को बढ़ाते हैं तो हम परमात्मा का साक्षात्कार बहुत जल्दी कर लेते हैं। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे स्वामी जी हैं जो कहते हैं कि आपका इतना जल्दी चक्र एक्टिवेट कैसे होता है, ज़रूर कोई ना कोई गड़बड़ी है, चाहे कुछ है लेकिन ऐसा नहीं है। पिछले जन्म का भी कार्य होता है जो कि पिछले जन्म में पूर्ण नहीं हुआ तो वो अगले जन्म में पूर्ण होता है। तो हो सकता है मेरा पिछले जन्म का कोई ना कोई कार्य रहा होगा, तभी मैं सारे चक्रों को इतना जल्दी एक्टिवेट कर पाई और वो भी घर में रह करके। तो दोस्तों, आज्ञा चक्र एक्टिवेट जल्दी कैसे हो, कौन सा विधि हम करें ताकि हम जल्दी से अपने चक्रों को एक्टिवेट कर सकें, अध्यात्म में प्रगति पा सकें। तो सबसे बढ़िया जो विधि है अध्यात्म का, स्वयं बुद्ध, स्वयं ओशो ने यही कहा है, सबसे बेस्ट अगर मेथड है तो विपश्यना मेडिटेशन है, जिसमें सांसों को देखना होता है
और सबसे बढ़िया, सबसे दमदार अगर कोई मेडिटेशन है तो यही है दोस्तों। सांस हमारा 24 घंटा चलते रहता है, बस उसी पे फोकस करना है। सांस आ रहा है, जा रहा है, जोर नहीं देना है, बस देखना है। वही देखते देखते अब धीरे धीरे अपनी ओर मुड़ने लग जाइएगा। और साथ ही दृष्टा भाव का होना भी बहुत ज़रूरी है। दृष्टा भाव का मतलब ये है कि अगर हम किसी वस्तु को देख रहे हैं तो हम वस्तु को नहीं देखते हैं। वस्तु को देख तो रहे हैं लेकिन मन में विचारे किसी और का आ रहा है, कुछ कुछ सोच रहे हैं, तो वो दृष्टा भाव नहीं हुआ। दृष्टा भाव का मतलब है जिस भी चीज़ को आप देख रहे हैं, जिस कार्य को कर रहे हैं, सिर्फ वही कर रहे हैं। आपके मन में कोई विचार ना है आपके, और जिस भी दृश्य को आप देख रहे हैं उन दोनों के बीच में एक दीवार होता है विचार का, मन का। वो दीवार गिरा दीजिए और जो जैसा है उसको वैसा देखिए। उसी को बोला जाता है दृष्टा भाव। तो दृष्टा भाव और श्वासों पे ध्यान, ये हमें अध्यात्म की ओर बहुत जल्दी प्रगति प्रदान करती है। दोस्तों, मेरा आज्ञा चक्र साल भर लग गया था, 1 ईयर एक्टिवेट होने में। और जब आज्ञा चक्र आपका एक्टिवेट हो जाता है तो यहाँ पे एक खिंचाव होता है। यहाँ पे ऐसा लगता है इतना बड़ा सिक्का चिपका दिया है किसी ने, और अंदर ही अंदर सेंसेशन होगा, खिंचाव होगा। ये माथा में दर्द, भारीपन, ऐसा लगेगा कितना वजन है हमारे सर पे। तो ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं और ये होंगे ही, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। ये बहुत ही शुभ संकेत है। जब आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाता है तो बहुत सारे अनुभव होते हैं दोस्तों। जैसे आंसू आना, आप एकाएक रोने लग जाओगे, कोई कारण नहीं है, कोई वजह नहीं है रोने का। बस उस परमात्मा के आनंद में, परम आनंद में लीन हो जाते हैं और अश्रुधारा बहने लग जाती है। और ये वो क्षण बहुत ही कीमती होते हैं, आनंद भरा होते हैं, परम आनंद भरा होता है। कभी कभी ऐसा लगेगा कि स्वयं राधा हो गई हूँ मैं। मुझे तो जन्माष्टमी में ऐसा 24 घंटा ऐसा लग रहा था कि राधा का वियोग मेरे अंदर आ गया है और दिन भर आंसू बहते रह गया। दिन भर उस वियोग में मैं तड़पती रही। कभी कभी ऐसा लगेगा कि स्वयं आप शिव हो गए हैं। शिव जिस प्रकार निराकार हैं, आप भी निराकार। मुझे भी ऐसा ही हुआ। स्वयं लगता था कि शिव हो गई हूँ मैं। बिजली कड़क रहा है बहुत जोरों का। तो और आप गहरे ध्यान में प्रवेश कीजिएगा तो स्वयं शिव जी, स्वयं पार्वती जी, अननोन पर्सन, सबकी छवि दिखने लगती है। मुझे भी स्वयं शिव, पार्वती जी, अननोन पर्सन, सबकी छवि दिखने लगती है।
तो मैंने पता किया कि आखिर ये क्यों हो रहा है। तो मुझे पता लगा कि अगर साधक गहरे ध्यान में हो तो उन्हें ऐसी छवि दिखती है। और एक बात और है दोस्तों, जब आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाता है तो आप सबसे अलग रहने लग जाते हैं, भीड़ भाड़ की दुनिया से एकदम अलग, परिवार से अलग, समाज से अलग, भीड़ से अलग, सिर्फ एक कोने में बैठ करके जहाँ शांति हो, जहाँ प्रकृति की नन वायलेंस साइलेंस, वहाँ पे आपको रहना बहुत ही आनंद भरा महसूस होगा। और भी अनुभव हैं। तो आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाने के बाद इतने सारे लक्षण तो दिखते हैं और ये सारे शुभ संकेत है दोस्तों। तो जिनके भी आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो गए हैं खुशी मनाइए और आगे ध्यान में लगे रहिए। लगातार ध्यान करने से बहुत जल्दी उन्नति होता है। और मुझे आपका साथ चाहिए, ईश्वर का, परमात्मा का। हमेशा मेरे अंदर एक भाव बना रहे कि मैं इस संसार में उलझूं ना। अपने ईश्वर, अपने परमात्मा की ओर सदैव उन्मुक्त रहूं। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।